तो हमें और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम एक यूनियन लीडर हो और तुम्हारे पास पावर है, और यूनियन लीडर की एक ही आवाज पे हजारों सैकड़ों मजदूर काम करना बंद कर देते हैं और एक ही आवाज पे काम करना शुरू भी कर देते हैं। मजदूर की ताकत ही फैक्ट्री की ताकत होती है, और तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि उससे भी बड़ी ताकत होती है पैसे की ताकत, यानी दौलत की ताकत, जिससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। मतलब समझने की जरूरत नहीं, समझने की है बात। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए। बस आप तो इसे शुरुआत ही समझिए। अब तो आपके और हमारे बीच में सिलसिला शुरू ही हो रहा है। अगर और जरूरत है तो और भी मिल जाएंगे। आप कहिए लीडर साहब, आपके मामला समझ में आ रहा है या नहीं? कबीर साहब, लगता है वाकई मामला समझ में नहीं आया आपके। ये लालच, ये रुपए किस लिए? आप क्या समझते हैं कि मैं इन रुपयों के लालच में बिक जाऊंगा, अपने मजदूर भाइयों के साथ दगा करूंगा? नहीं कबीर साहब, लीडर हूं मैं यूनियन का, किसी का दलाल नहीं हूं। ये रुपए अपने पास संभाल के रखिए, आपके काम आएंगे। मेरे लिए इन रुपयों से कहीं ज्यादा जरूरी है मेरे मजदूर भाइयों का विश्वास, उनकी जिंदगी। समझे आप? सुनो, अब आप और आपकी फैक्ट्री दोनों बंद हो सकते हैं। आपकी फैक्ट्री के दरवाजे पर ताला और आप ताले और सलाखों के पीछे हो। और आज ये जो नौबत आई है, इसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम संजना। ओह गॉड, क्या करूं मैं? सिर्फ इसकी वजह से मेरे सारे सपने, मेरा फ्यूचर, मेरा नाम सब बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, आगे ट्रैफिक पूरा जाम है, हम आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, हम तो बीच में ही फंस गए। शायद मैं जिंदगी भर के लिए फंस गई हूँ। अब क्या होगा? हाँ, एक आदमी है जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, यूनियन लीडर। अगर कबीर और विशाल उसे मोटी रकम दे तो वो इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर निकाल सकता है। नहीं साहब, इतने में तो काम नहीं होगा, बहुत कम ही है। पैसे तो आपको और देने पड़ेंगे। क्यों भाई? बात तो इतने ही पैसों की हुई थी। बात तो इतने ही पैसों की हुई थी, लेकिन साहब उस वक्त मुझे जरा सी भनक नहीं थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप इतनी ऊंची गेम खेल जाएंगे। गेम तो मैंने खेला है, लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो कि तुम इस खेल के एक छोटे से मोहरे हो और इसके बदले में तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं कि अगर तुम सारी जिंदगी काम ना भी करो तो भी आराम से जिंदगी बसर कर सकते। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हम जैसे मजदूरों के आराम के बारे में सोचा। लेकिन साहब, अब आपकी इन बातों से मैं धोखा नहीं खा सकता। मैं एक मजदूर आदमी हूं और मजदूरों के लिए आराम जिंदगी भर के लिए हराम होता है। एक बात बताऊं, मेरे मालिक कबीर और विशाल ने मुझे स्ट्राइक खत्म करने के लिए बहुत से पैसे ऑफर किए थे, इससे कहीं ज्यादा, लेकिन मैंने उनकी ये ऑफर ठुकरा दी, इनकार कर दिया उनको। मालूम क्यों? क्योंकि मेरी डील आपके साथ तय हो चुकी थी। कैसे कर सकता था मैं आपके साथ धोखा? लेकिन जरा सोचिए साहब, आपकी वजह से मैंने अपने मजदूरों के साथ, अपने आदमियों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, कितना बड़ा दगा किया है। मेरी आत्मा मुझे कचोटती है, अंदर ही अंदर धिक्कारती है मुझे। अब इस आत्मा को भी तो शांत कराना होगा, समझाना होगा, इसे भी तो चुप कराना होगा। मालूम कैसे? पैसों के साथ। ठीक है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें स्ट्राइक पे जमे रहना पड़ेगा। इस बात की चिंता आप मत करिए साहब, काम जो आप चाहें, दाम जो मैं चाहूं। ठीक है,
तो फिर मिलाइए हाथ। लेकिन साहब, आपने कभी अपना नाम नहीं बताया और फिर इस हड़ताल से आपको। सुनो, तुम्हें आम मिल रहा है ना, तुम उन्हें खाओ। गुठलियां गिनने की कोशिश मत करो, समझे? समझे। संजना बेटे, तुम्हारे अकाउंट सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या मैं तुम्हारे सीए से बात करूं? कमाल के आदमी आप। हमारा बिजनेस दांव पे लगा है और आप ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं। आप ही संजना को शाबाशी देते थे ना। आज इसी की वजह से हमारा बिजनेस बर्बाद हो रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। ये भी बहुत ऊंचा उड़ना चाहती है। इसे शायद पता नहीं, ऊंचे उड़ने वाले लोग बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं। चुप शीतल, ऐसी बातें नहीं करते। क्या बिजनेस बढ़ाने का फैसला सिर्फ मेरा था? ये फैसला हम सबने मिलजुल कर लिया था। तो आप लोग सिर्फ मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? संजना, दैट इज ओके, बट कबीर, संजना, हम दोनों को इस मामले में मत घसीटो। जब तुमने ये फैसला लिया था, खुशी भी यहां नहीं थी, और हमारे पास ऐसे कौन से पावर्स हैं जो हम तुम्हें रोक सके। इसलिए हमें इस मामले से अलग रखो। आप लोग ठीक कह रहे हैं, सारा कसूर मेरा है। इस सिचुएशन की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। ये लो, ये बुरा मान गई। इतना सुनने के बाद तो कोई भी बुरा मान जाएगा। विशाल, कबीर, ये गलत बात है। अगर खुशियों के पल तुम लोग इकट्ठे बिताते हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि ये प्रॉब्लम भी मिलकर सॉल्व करो। तुम्हें संजना की हेल्प करनी चाहिए। ये सारी बातें अभी करना जरूरी था क्या? उस बेचारे को खाना तो खाने देते। जानते हो, खाना बीच में छोड़कर जाना कितना अपशकुन होता है। हमारा बिजनेस डूब रहा है, इससे ज्यादा अपशगुन की बात क्या हो सकती है रक्षा? मेरे ख्याल से रक्षा ठीक कह रही है, हमें खाना खाना चाहिए। देखिए प्लीज, आप मिस्टर चैटर्जी को समझाइए कि वो कानूनी कार्रवाई ना करें। हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढ। संजना, इस तरह डिनर टेबल से उठकर आना ठीक है क्या? चलो डिनर करो, कम ऑन। कबीर, कबीर, तुम्हें क्या लगता है जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मुझे भूख लगेगी? संजना, तुम क्या सोचती हो? तुम्हारे इस तरह रोने से, खाने के टेबल से उठकर आ जाने से हमें कोई दुख हुआ है? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमें कोई दुख नहीं हुआ है, और ये सब जो भी हो रहा है ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। और यूं बार बार चैटर्जी के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला। लेट मी टेल यू दैट, ओके? कबीर, व्हाई आर यू ब्लेमिंग मी? कौन जानता था कि फैक्ट्री में अचानक स्ट्राइक हो जाएगी? अगर हम सबने कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता और ये नौबत आती तो? इफ द फॉल्ट इज ओनली माइन, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि ऐसे मौके पर तुम मेरा साथ दो, मुझे सपोर्ट करो? क्या तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो? कंपनी को बचाना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? कबीर, मैं मानती हूं कि मैं मिस्टर चैटर्जी को नहीं मना पाई, लेकिन क्या तुम और विशाल वो यूनियन लीडर को मना सके? देखो संजना, यूं लड़कर कोई फायदा नहीं है, और यूं ही आपस में झगड़कर हम आने वाली बर्बादी को नहीं रोक सकते। देखो संजना, मैं कुल मिलाकर बस तुमसे यही बात कहना चाहता हूं। मैं तो अब भी अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूं। अब बात रही तुम्हारी, तुम्हें ये सोचना है कि आगे जाकर तुम क्या करना चाहती हो।
वाह कबीर वाह, जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ था तो झट से तुम उसका हिस्सा बन गए थे, और आज जब ये बिजनेस खतरे में है तुम्हें अपना बिजनेस याद आ गया। तुम कब से इतने सेल्फिश बन गए कबीर? तुम तो ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूं, जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ की जरूरत है। जब मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चली हूं, तो तुम क्यों नहीं? वाई कबीर वाई? इस तरह आंसू बहाने से क्या होगा बेटी? गलती तुमने की है, अब रोकर इस गलती का भागीदार हमें क्यों बना रही हो? क्या गलती की है मैंने मम्मा? यही कि जिस लड़के से मैं सच्चा प्यार करती हूँ उसके बारे में मैंने आपको सब सच सच बता दिया। मम्मा आप भी तो कहती थी कि ऐसी बातें बिना झिझक बता देनी चाहिए, और जब मैंने अपने दिल की सारी बात आपको बता दी तो भी आप मेरी ही गलती कह रही हैं। अब आप ही बताइए मम्मा, क्या मैंने कोई अपराध किया है? हाँ बेटी, अपराध तो तूने किया है। इस घर की मर्यादाओं को लांघने का अपराध किया है तुमने। अब तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पापा की सारी बातें चुपचाप माननी होगी। अपनी भावनाओं को दबाकर चेहरे पर एक झूठी हंसी लानी होगी। तुम नहीं जानती उर्वशी, खानदान की इज्जत के लिए औरत को क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती है, क्या क्या सहना पड़ता है। और बेचारी औरत का भाग्य तो देखो, उसे अपनी जिंदगी का कोई फैसला करने की आजादी नहीं है। क्यों मम्मा? हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद क्यों नहीं कर सकते? वो इसीलिए बेटा कि ये समाज मर्दों की बनाए उसूलों पर टिका है। जन्म लेते ही औरत की जीवन की डोर मर्दों के हाथ में आ जाती है। बचपन में पिता, जवानी में पति, और उसके बाद बेटे उसकी जिंदगी का फैसला करते हैं। बस यही हमारे समाज का चलन है बेटा, जहां हमें रहना है। और अब तुम्हें भी इसी समाज के सांचे में ढलना होगा उर्वशी। घुट घुट कर जीना होगा। हेलो हेलो खुशी। संजना, कैसी हो तुम? खुशी कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। क्यों, क्या हुआ? हमारे फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है खुशी। क्या? फैक्ट्री का कोई भी मजदूर काम पर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं मिस्टर चैटर्जी का ऑर्डर किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर पाऊंगी खुशी। हमारी कंपनी दांव पर लग गई है। ओह माय गॉड संजना। ऊपर से उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर मैंने माल की डिलीवरी वक्त पर नहीं की तो वो हमारी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या? खुशी प्लीज तुम जल्दी से वापस आ जाओ। ये दुख का बोझ मैं अकेले नहीं उठा सकती। चिंता मत करो संजना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तक मेरी लाइफ के हर प्रॉब्लम में मैंने हमेशा तुम्हारी
और श्रुति की मदद मांगी है। आज पहली बार मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूं। खुशी कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। चिंता मत करो संजना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। ये दुख का बोझ मैं अकेले नहीं उठा सकती। अरे पगली, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। हम मम्मा को कल डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उसके बाद सीधे मुंबई आएंगे। और जैसे ही हम आएंगे, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, ठीक है? ओके। लेकिन खुशी, खुशी को आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तब तक तो हम लोग बर्बाद हो चुके होंगे। Oh God, please help me. Oh God, please help me. Actually, मैं संजना हूँ, संजना कबीर गिल। ओह। जिस तरह तुमने कल विशाल की जान बचाई, हमारा पूरा परिवार तुम्हारा आभारी है। तुम्हारी जैसी एक अच्छी दोस्त भी मिल गई। तुम देखना, जैसे ये खुशी दिल्ली से लौटती है ना, मैं तुम दोनों की दोस्ती यूं करा देती हूँ। आज इस मुसीबत की घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। मल्लिका, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही नींद आ रही थी। नींद ही आ रही थी या फिर वही भयानक ख्याल फिर से तुम्हें सता रहे थे? नहीं, आज इन आंखों में मैं वो सपने देख रही हूं जो बहुत जल्द सच होने वाले हैं। मैं देख रही हूं कि तुम अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। संजना की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो चुकी है और वो बहुत बुरी तरह हड़बड़ा रही है। अब देखना कि वो कैसे डर जाएगी, हार जाएगी। दीदी, क्या ये सब सही है? क्या? यही, मेरे तुषार को तो विशाल और कबीर ने मारा था, तो फिर मैं संजना को दुख क्यों दे रही हूँ, जबकि मेरा दिल आज भी उसे दोस्त मानता है। मल्लिका, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि संजना वो सीढ़ी है जिसके जरिए तुम गिल परिवार का विश्वास हासिल करके तुम उसे बर्बाद कर सकती हो। और फिर तुम्हारे बुरे वक्त में संजना को तो तुम्हारा दर्द नहीं दिखाई दिया, तो तुम उस पर इतनी दया क्यों कर रही हो? तो मैं क्या करूं दीदी, क्या करूं इस दिल का जो संजना के दुख से दुखी हो रहा है? अपने दिल को सच्चाई का आईना दिखाओ मल्लिका। और सच्चाई ये है कि तुम्हें कुछ भी करके कबीर तक पहुंचकर उसको अपने किए की सजा देनी है। संजना कबीर की ढाल है और दुश्मन की ढाल को चीर कर ही तुम दुश्मन पर वार कर सकती हो, वरना तुम्हारा हर वार ढाल पर लगकर नाकामयाब रहेगा। अगर तुम्हें दुश्मन का सीना चीरना है तो तुम्हें पहले उसे बेढाल करना होगा। आप ठीक कह रही हैं दीदी, मुझे किसी भी तरह कबीर तक पहुंचना होगा, फिर उसके लिए मुझे संजना को दुख क्यों ना देना पड़े। मैं कबीर को कभी माफ नहीं कर सकती।